सो स्टूडेंट्स देखिए हम लोग नेक्स्ट जो कल पढ़ रहे थे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने इस लेसन के अंदर ये देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप की वृद्धि करने के लिए। तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने आपको बताया था कि अब देखिए यहाँ से कि द नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन और मैनी एनिमल्स, ये कल मैंने बताया था आपको, एंड इन इवन ह्यूमन बींग्स आर इनहेबिटेड बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो बैक्टीरिया कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, हाउ एवर कॉज डिजीजेज, कुछ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको डिजीज़ यानी कि बीमारियां भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया नाम आप लोगों ने सुना होगा ना कि मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजनित बीमारी है, प्रोटोजोआ फैमिली से रिलेटेड एक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण होती है, विच लीव्स एज अ पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग। ये कहाँ मिल जाता है, इंसानों के शरीर के अंदर, जो इंसानों का खून होता है उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम नाम का जीवाणु अपनी वृद्धि करता है और उस इंसान को मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि हमारे साथ भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लीव्स एज वेल एज इन द इन्वायरमेंट। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम आर अदर हार्मफुल कैन कॉज डिजीजेज। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे एलेज हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो प्रोटोजोवन हो, चाहे वो वायरसेस हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ तो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं यानी कि लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं वो हमें क्या दे देते हैं स्टूडेंट, हमें बीमारी दे देते हैं, डिजीज़ दे देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट इन डिटेल। अब देखते हैं स्टूडेंट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे कौन कौन से माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड चीज़। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खा रखी है, कर्ड भी आपने खा रखा है, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़, ये सब आपने खा रखी है। ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं स्टूडेंट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो जब हम लोग मतलब कर्ड के बारे में देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देखो आप। इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, फूड है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट है, इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल है, वाइन एंड विनेगर है, यानी एसिटिक एसिड से बनता है। सर इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे आगे। इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का जमना या फिर हम दही का बनना दोनों कह सकते हैं। तो स्टूडेंट दही किससे बनता है, आप लोग ऑब्वियसली जानते हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। दही जो होता है वो दूध से बनता है। तो मेकिंग ऑफ कर्ड इज़ अ प्रोसेस इन विच द लैक्टोज, यानी कि मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, ऑफ द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट, आपकी मम्मी घर में दही जमाती हैं तो वो मतलब सुबह जमाती हैं दही को, तब शाम तक जम जाता है, या वो रात को जमाती हैं दही तो दूध को जमाती हैं तो वो सुबह तक दही बन जाता है। तो रात को तो हम लोगों ने उसको, दूध को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दही जमाने के लिए हम लोग दूध को गर्म करते हैं, उसको हल्का गुनगुना करते हैं और आपकी मम्मी उसमें 1 चम्मच दही या 1 चम्मच छाछ डाल देती हैं। तो जब दूध होता है स्टूडेंट, तो दूध के अंदर लैक्टोज होता है जिसको आप मिल्क शुगर कहते हैं। तो वो लैक्टोज क्या करता है पूरी रात के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस, यहाँ देखिए आप लोग, एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो उसके अंदर क्या करता है स्टूडेंट, फॉर्मेशन हो जाता है, उसका बनना हो जाता है और आपका जो दूध है वो किस में बदल जाता है, दही के अंदर बदल जाता है। तो अब देखिए आप लोग कि आप लोगों को समझ में आया कि दूध जो है उसका दही कैसे बना, क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर जिस दूध को जमाने के लिए जिस दही या 1 चम्मच छाछ का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, जो दूध को किस में बदल देता है, दही में जमा देता है। एज वेल एज देखिए स्टूडेंट आप लोग हाउ कर्ड इज़ मेड। अब वो कर्ड कैसे बना, टू, अब मैं समझा चुका हूँ वैसे। टू मेक अ कर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू वार्म मिल्क एंड कीप द मिल्क कंटेनिंग वेसल्स इन अ वार्म प्लेस। हम लोग कहाँ रख देते हैं, थोड़ी गर्मी वाली जगह रख देते हैं। द कर्ड इन फैक्ट कंटेन सम बैक्टीरिया of which lactobacillus is the one which promotes the formation of curd. When warm milk is mixed with the curd, lactobacillus
स्टार्ट ग्रोइंग एंड कन्वर्ट मिल्क शुगर यानी लैक्टोज टू द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, यानी दूध के अंदर पाया जाने वाला जो लैक्टोज होता है वो किस में बदलना शुरू होता है स्टूडेंट, धीरे धीरे लैक्टिक एसिड में बदलना शुरू होता है। एंड इन द टर्न बिगिन टू मेक द मिल्क थिकर, फाइनली कर्ड इज मेड, और मिल्क गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और वो दही जमना शुरू हो जाएगा। वंस द कर्ड इज मेड, जब दही बन जाता है, इट इज़ ट्रांसफर टू द कूलर प्लेस, उसे ठंडी जगह पे रख दिया जाता है। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसे ठंडी जगह पे क्यों रखते हैं, क्योंकि ठंडी जगह पे रखने से स्टूडेंट क्या होता है, वो क्या होता है, वो कूलर हो जाता है, ठंडा होने लगता है और उसमें बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लग जाता है, तो वह दही जम करके एकदम सामने आ जाता है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग जब दही जम जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कभी कभी दही जम जाता है और हम उसको रखना ठंडी जगह पे रखना भूल जाते हैं, तो फिर वो दही पड़े पड़े क्या होता है स्टूडेंट्स, वो खट्टा पड़ने लग जाता है। क्यों, क्योंकि हमने उसको ठंडी जगह के ऊपर रखा ही नहीं और वो वार्म प्लेस के ऊपर ही रह गया, तो क्या होता है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए ये आपका दो एक्टिविटी है, ये दो एक्टिविटी आप लोग देखेंगे स्टूडेंट। एज वेल एज स्टूडेंट्स, ये दो एक्टिविटी जो आपको बता रखी है, देखिए बहुत इजी एक्टिविटी है। इसमें से सेकंड वाली एक्टिविटी आप लोग लीजिए। टेक अबाउट 500 ग्राम ऑफ आटा और मैदा एंड सम शुगर इन अ बाउल, यानी कि आप या तो आटा ले सकते हैं या मैदा लीजिए और उसके अंदर शक्कर मिला दीजिए। मिक्स द टू विद सम वार्म वाटर, और उसको गुनगुने पानी से आटे को गूंथ लीजिए। देन 1 ग्राम ऑफ यीस्ट पाउडर, मार्केट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को मतलब फर्मेंट करने के लिए या उसको सड़ाने के लिए यीस्ट पाउडर मार्केट के अंदर मिलता है। एंड नीड द मिक्सचर टू मेक द डो, और उसका आप डो बना लीजिए, जैसे आपकी मम्मी आटा गूंथती है वैसे आप उसको गूंथ दीजिए। लीव इट फॉर 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स लाइक इडली एंड डोसा टू। आप लोग अपने घर के ऊपर इडली और डोसा खाते हैं, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो सूजी होती है वो फूल करके एकदम इतनी सॉफ्ट क्यों हो जाती है, आपकी इडली एकदम फ्लफ़ी बनती है। तो स्टूडेंट्स वो इडली का फ्लफ़ी बनने का रीज़न यही होता है कि उसमें यीस्ट आ जाता है। अभी आप लोग देखिए कि अगर हम लोग यीस्ट नहीं भी मिलाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इडली के लिए आपकी मम्मी क्या करती हैं किचन के अंदर, जो आपकी सूजी होती है उसको 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले उसको दही के साथ में, दही क्या करता है उसके अंदर, उसको यीस्ट यानी फर्मेंट करने का काम करता है, और वो 1 घंटे के बाद में आपकी मम्मी उसमें इनो पाउडर मिलाती है, तो इनो उसको अच्छे से फर्मेंट कर देता है, यीस्ट की मात्रा उसमें बढ़ जाती है और वो सूजी फूल करके एकदम फ्लफ़ी बन जाती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब ये कुछ जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपकी इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं, सॉइल यानी मिट्टी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उसकी उपजाऊ क्षमता या उर्वरक क्षमता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी या उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको लेसन 1 जब एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये पूरा आप लोग पढ़ेंगे, सर इसको समझा रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है अ लिग्मिनियस प्लांट विद रूट नूडल्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मटर की जो फसल होती है या कोई भी जो किसान होता है वो दालों से रिलेटेड, जैसे चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, या फिर आपके जो चावले होते हैं, जितनी भी मतलब जो ग्राम से रिलेटेड या पल्सेस से रिलेटेड जो वैराइटीज़ होती हैं स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो पौधे की जड़ें होती हैं उनके अंदर क्या होता है, गांठें होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट, गांठें होती है। स्पेशली मटर के पौधे का हम लोग एग्जांपल इसीलिए लेते हैं क्योंकि मटर के पौधे के अंदर जो गांठें होती हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, माइक्रोब्स यानी इसके अंदर पनपते हैं। तो मटर की गांठों के अंदर एक जीवाणु होता है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट राइजोबियम। क्या कहते हैं, राइजोबियम। मटर की गांठों के अंदर या पल्सेस की जितनी भी वैराइटीज़ होती है उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। वो राइजोबियम नाम का जीवाणु क्या करता है बच्चों कि मतलब आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर यानी वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है उस नाइट्रोजन गैस को खींचता है अपने पास में और इन जड़ों के पास में ले जा करके उसको नाइट्रेट में बदल देता है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट में बदलना क्यों हुआ, क्योंकि मटर से रिलेटेड या पल्सेस यानी दालों से रिलेटेड जितनी भी फसल होती है उनकी जड़ों के अंदर वो राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देता है। तो देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम जो था ये हमारे लिए हेल्पफुल रहा ना। इससे क्या होता है, हमारी मटर की फलियां अच्छी होती हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है।
नेक्स्ट आप लोग देखिए प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। अब स्टूडेंट देखिए कि आप लोग अगर देखेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन होता है कि शराब कैसे बनती है। अब स्टूडेंट जो शराब होती है वो एज वेल एज देखिए आप लोग शराब किस तरीके से बनाई जाती है, तो आप लोग इसको देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। अरे अभी रूम के अंदर नहीं आना है, बीच बीच में नहीं बोलना है, ओके। अभी वीडियो बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए। आप जाइए अभी। सॉरी स्टूडेंट्स आपको डिस्टर्ब करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर जिसको कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट विनेगर नाम आया, तो विनेगर आपके सबके किचन के अंदर अवेलेबल होता है। आपकी मम्मी जब चाउमीन बनाती हैं या आपकी मम्मी जो भी चाइनीज़ वेराइटीज़ बनाती हैं आपके घर पे खाने के लिए, उसके अंदर किसी भी चीज़ को खट्टापन देने के लिए विनेगर का यूज़ किया जाता है। और यही विनेगर जो होता है आपके शराब के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in the fruit juices। अब देखिए स्टूडेंट्स आप लोग जो मार्केट से जो जूसेस के डब्बे लाते हैं, कौन से आप लोगों ने देखा होगा, आप फ्रूट वाले की शॉप पे जाते हैं, जैसे चांगेट पे अपने फ्रूट वाले की शॉप है, या बड़ी बड़ी जो फ्रूट मतलब जो शॉप्स होती हैं, मंडियाँ होती हैं, वहाँ पे आपको पैक्ड किए हुए, या फिर आप लोग विशाल मेगा मार्ट जाते हैं या किसी भी वी मार्ट में जाते हैं, रिलायंस मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे आपको जूसेस के डब्बे मिलते हैं ना। पोमीग्रेनेट के जूसेस होते हैं, मिक्स फ्रूट जूसेस होते हैं, एप्पल का जूस होता है, बहुत सारे जूसेस की वैरायटीज़ के आपके डिब्बे केन अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनके अंदर स्टूडेंट्स वो जूस ख़राब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके अंदर यीस्ट मिला हुआ होता है, और उसके अंदर जो मतलब क्या मात्रा होती है, विनेगर की कुछ मात्रा डाली हुई होती है, जिससे वो उसको ख़राब होने से बचाता है। एंड ग्रेन लाइक बार्ले, wheat and rice, yeast brings about conversion of sugar into alcohol and carbon dioxide। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अब देखिए स्टूडेंट जो शुगर होती है उससे अल्कोहल जो बनाया जाता है, उससे क्या किया जाता है, उसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इफ़ a weak sugar solution is exposed to the air in several days, for the spume on the surface appear and the liquid begin to smell of alcohol। अब आप इसको यूँ समझिए स्टूडेंट्स, सर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। आप लोगों ने गुड़ देखा होगा स्टूडेंट, जैगरी जिसको हम कहते हैं गुड़। गुड़ जो होता है छोटी छोटी डलियों में आता है, देखा है आप लोगों ने, गुड़ आपके घर पे भी अवेलेबल होता है। एक गुड़ जो होता है स्टूडेंट आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मतलब वो डलियों में भी आता है, और बहुत बड़ा मतलब उसका एक डो भी बना हुआ होता है, बहुत बड़ी, जिसको आप लोग गुड़ की भेली कहते हैं। हमारे राजस्थान की आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि भाई ये 5 किलो की गुड़ की भेली है। तो आप लोगों ने देखा वो गुड़ जो होता है स्टूडेंट रेड कलर का आता है। अधिकतर वाइन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, अधिकतर जो हमारी वाइन इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर वाइन बनाने के लिए ऐसे ही लाल जगरी यानी लाल गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब उस लाल गुड़ को हम मिला करके कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर अपने आप यीस्ट की मात्रा, फर्मेंटेशन अपने आप हो जाता है, और वो गुड़ बहुत जल्दी सड़ जाता है। ओके, तो वो जो शुगर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फर्मेंट होकर के आपका एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज tiny yeast cell have settled from into the liquid and have grown। Man has used this observation to make alcoholic beverages or aerobic bacteria like एक्टोबैक्टर। अब देखिए कि जो मतलब शुगर को सड़ा करके फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है, या सर ने आपको जिस लाल जगरी यानी लाल गुड़ के बारे में बताया, जिसको फर्मेंट किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन या बियर बनाने के लिए, उसके अंदर कौन सा मतलब स्टूडेंट जीवाणु पनप जाता है अपने आप, जिसकी वजह से वो सड़ने लग जाता है, एक्टोबैक्टर। और उसके अंदर कौन सा फंगस आ जाता है स्टूडेंट, द फंगस aspergillus is used for producing the large quantities of citric and which is used in the soft drink industry।
अब आपकी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक बनती है, लाइक कोको कोला है, मिरिंडा है, इनके अंदर भी स्टूडेंट ऐसा ही प्रोसेस किया जाता है। लेकिन हाँ, जो वाइन बनती है, बियर बनती है, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि आपके सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होते हैं उनके अंदर अल्कोहल की मात्रा कुछ पॉइंट परसेंट ही, यानी 100 में से मतलब 99% वो विदाउट अल्कोहलिक होता है, लेकिन 1% के अंदर, 1% की भी कुछ पॉइंट मात्रा के अंदर उसको इसी तरीके से फर्मेंट करके, सड़ा करके ही बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर सर लेंगे आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके।